एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइज आप सभी। मेरी शक्ल पे मत जाना क्योंकि मेरी तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं खाना भी नहीं बना रही हूँ। और दोपहर को मैंने जैसे तैसे मेथी के और मूली के पराठे बनाए थे। और अभी जो है तैयारियाँ चल रही है घर में डिनर बनने का, तो वो भी जो है ना मैं बनाऊँगी नहीं। वो ना मेरा खाने का मन है और ना ही मेरा बनाने का मन है। थोड़ा चद्दर सही कर देती हूँ। तो ना ही मेरा खाने का मन है और ना ही मेरा बनाने का मन है। तो शक्ल पे तो बिल्कुल मत जाना क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तबीयत भी मेरी थोड़ी ऐसी हो रही है लूज, मतलब बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द। क्योंकि ठंड जैसी आती है ना मेरी हालत जो है ना ख़राब होने लगती है, ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो अभी मैंने दूध वगैरह मंगाया है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ़िलहाल सेवई। और बन भी गया है सेवई क्योंकि भोग के लिए कुछ ना कुछ बनता है। तो ये जो है भोग के लिए सेवई बन गई। और लगाऊंगी मैं भोग लड्डू गोपाल को। चलो लड्डू गोपाल को लगाते हैं भोग। उनका बर्तन भी धो लेती हूँ और भोग भी लगा देती हूँ। तो जब तक सेवई ठंडी हो रही है आप लोगों से 2 मिनट बात कर लूँ। पैरों में पता नहीं क्या हो गया है, मेरे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। और वीडियो नहीं बना पा रही हूँ इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और ज़्यादा लोग हैं नहीं तो ब्लॉगिंग हो नहीं पाती है। तो जब कहीं जाती हूँ तो सोचती हूँ थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लो। और घर पे तो देखो ब्लॉगिंग नहीं हो पाता क्योंकि घर में ज़्यादा सदस्य है नहीं, हम ही 3 लोग हैं तो नहीं हो पाता है मैनेज। और 2 दिन से कमर में पैर में इतना दर्द हो रहा है ना, ठंड आने की वजह से ना मेरी हालत जो है ना ऐसी हो जाती है, बिल्कुल बुरी वाली हालत होती है मेरी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ चलो वीडियो शेयर कर देती हूँ। डिनर आज मैं डिनर खाने वाली नहीं हूँ क्योंकि 2 मेथी के पराठे पड़े हैं, लेकिन मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इच्छा नहीं कर रहा मेरा अंदर से। तो यही था और सोचा चलो आप लोगों से 2 मिनट बातें करती हूँ। तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोला भी है आप लोगों को कि मैं फालतू लोगों की राय नहीं लेती हूँ। और मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे सही गलत लगता है, मैं वही करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, वही चीज़ों को अप्लाई करती हूँ। क्योंकि मैंने बोला भी था एक वीडियोज़ में कि रिश्तेदारों की राय और हिजड़ों की हाय आपके पूरे घर को बर्बाद कर देती है। कभी भी लेना नहीं चाहिए फ्री का राय, तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अब लाइफ में ऐसा हो गया है कि बिल्कुल भी मेरा किसी से कोई अटैचमेंट रहा ही नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अकेले अकेले जो है मुझे अच्छा लगता है। और बहुत पहले भी नहीं था अटैचमेंट ज़्यादा मेरा किसी से, क्योंकि आप सबको मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, मेरा रीज़न है। और मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा किसी से सलाह राय मशवरा लेती नहीं हूँ। और क्योंकि देखो गाइस, ये आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, तो आप जितने लोगों से राय लोगे ना आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा झंड हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि आपको जो सही लगता है, आपको जो गलत लगता है, आप वो सोचो वो करो। ज़्यादा दुनिया में जो है ना ज्ञान देने वाले लोग बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, लेकिन मुझे जो अपनी ज़िंदगी के लिए सही गलत लगता है ना मैं वही डिसीज़न लेती हूँ। और प्लीज़ मेरी शक्ल पे देखो मेरी क्या हालत हो रखी है, मुझे खुद को भी नहीं पता। मेरी बहुत गंदी वाली हालत हो रखी है। कल मैं थोड़ा रेडी हो गई थी तो मुझे जो है ना नज़र बहुत जल्दी लगती है। और वही हुआ, मैं थोड़ा बाहर गई थी और कल मैं बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा छोड़िए। तो थोड़ा सा रेडी सेडी हुई थी ऐसे मन को खुश करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खुश होने के लिए। तो आप सबको पता है कि मैं जितनी भी चीज़ें करती हूँ अपने खुशी के लिए करती हूँ, अपने मन को तसल्ली देने के लिए करती हूँ। बाकी मैंने दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, कंपटीशन वाले लोग भी देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाए हैं और
आखिर में हार मान के जो है ना घर गृहस्थी ही संभालनी पड़ती है, बच्चे ही संभालने पड़ते हैं, गृहस्थी ही संभालनी पड़ती है। जब सर के ऊपर आता है तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। नहीं तो मैंने अपने बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को भी देखा है, लगता था कि भाई बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर लोग बनेंगे, लेकिन जब एक बार शादी हो जाती है ना तो पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान आपको डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनने देगा भी या नहीं। क्योंकि सारी आपकी जो भी सपने होते हैं ना, जो भी आपने सोचा होता है ना, वो सब कुछ आपके हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ससुराल वालों के ऊपर डिपेंड करता है, या तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी फ्रीडम देते हैं या फिर कितनी आज़ादी देते हैं। तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लिखना है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है मेरे को ये था कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना है। मैंने चीज़ों को ज़्यादातर सीखने के ऊपर फोकस किया। आज देखो, आप चीज़ों को ना जितना सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप फ़ायदे में रहोगे। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको बता देती हूँ नौकरी के बहुत सारे फ़ायदे आपको बता देती हूँ। एक इंसान पूरी ज़िंदगी नौकरी करता है और कमाता है, धमाता है, और जब उसको जब बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो पता है कि आपको उसका वक्त जो है ना निकल जाता है। क्योंकि ये सीधा आपको 20 की उम्र में उठाता है नौकरी, और सीधा आपको 80-90 के उम्र में फेंक देता है। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए नौकरी पे कभी भी मुझे भरोसा रहा ही नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी की नौकरी करोगे ना, अगर आप किसी को सर बोलते हो ना, तो आप हमेशा दूसरों को ही सर सर बोलोगे। क्योंकि देखो, आप खुद के मालिक नहीं हो, आपका मालिक फिर कोई और है। तो 25 की उम्र से सीधा 80 की उम्र में जो है नौकरी आपको ले जाके छोड़ती है। तो नौकरी करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और मतलब देखो, फ़ायदा नुकसान मैं नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारे लोगों की चॉइस होती है नौकरी करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नौकरी मेरे कहने से बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ दें। तो देखो, नौकरी करना ना करना सबके अपने अपनी चॉइसेस होती है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज़ है, आपको इतने फ़ायदे देती है कि 20 से उठाएगी, सीधा आपको 80 की उम्र में फेंक देगी। जो बची बीच की ज़िंदगी, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने ज़िंदगी में क्या किया, क्या उखाड़ा, क्या मतलब एक होता है ना अपनी लाइफ। तो वो मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ज़िंदगी को ना जीना चाहिए। लोग सोचते हैं मैं बहुत सारे सेविंग कर ले, पैसे जमा कर ले, पैसे इकट्ठे कर ले, हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमारे पास बहुत जमा पूंजी है। लेकिन उनसे पूछो कि लाइफ में आपने क्या क्या चीज़ें करी, क्या उखाड़ा। जो ज़िंदगी के असली मज़े होते हैं ना, वो उनको पता ही नहीं होता कि उसको जीना कैसे है। तो ये चीज़ लोगों के लाइफ से मिस हो जाती है। हम जो है बीच बीच में परेशान इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी जो जमा पूंजी होती भी है ना, तो उसको हम घूमने फिरने में निकाल देते। क्योंकि एक बार जो है ना उम्र निकल गई ना, तो फिर ये जब आपकी एज हो जाएगी ना, उस समय तो आपके पास पैसा होगा, लेकिन फिर आपका घूमने का मन नहीं करेगा। क्योंकि आपके घुटने, पैर, सब चीज़ें जो है ना जवाब दे चुकी होगी। तो आप चाह के बिना अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा भी जमा करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। पोर्टल है, पोर्टल जो है बहुत ही अच्छी सर्विस है। पोर्टल में आप जो है काम कर सकते हो। आप अपने मन के अकॉर्डिंग पोर्टल में मन चाहा पैसा कमा सकते हो। मैंने 3 दिन पोर्टल में काम करा, और जो ज़्यादा दूर की डिलीवरी होती है वो मेरे से तो देखो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं स्कूटी चला के नहीं लेके जा पाऊँगी। तो देखो, उसमें आपको अपने मन के मुताबिक पैसे मिलते हैं। कोरियर का वेट और साइजेस के अकॉर्डिंग आप जो है कस्टमर से चार्जेस कर सकते हो। पोर्टल क्या है? पोर्टल एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ऑनलाइन सर्विस है, जिसमें आप रजिस्टर करके, और उस पर आपको मैसेज आएगा। जब आप पोर्टल सुबह उठोगे, ऑन करोगे, तो आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाता है, और उसी वक्त आपको मैसेजेस या रिंग स्टार्ट हो जाते हैं आने।
कि आपको ये कोरियर यहाँ से रिसीव करना है। कोरियर मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी का डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, किसी का कंबल भी हो सकता है, किसी के कपड़े भी हो सकते हैं। आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे डाला। आप लोग बोलोगे कि दीदी आपको इतना सब कुछ कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। मैं इनफैक्ट घर बैठे ना मेरे पास हज़ारों ऑप्शन चलते रहते हैं। और सही बताओ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपना लाइसेंस खुद बना लूँगी। वो भी फूड लाइसेंस जो है मैं खुद कैसे मैंने बनाया है वो तो मैं ही जानती हूँ। नहीं तो लोग फूड लाइसेंस बनवाने के लिए भी ना लोगों को बहुत सारे पैसे देते हैं। और मैंने अपना फूड लाइसेंस सिर्फ 1 साल के लिए बनाया है। और फसाई लाइसेंस बनाया मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी भी मैंने अपने खुद से बनाई है, मतलब जीएसटी भी मैंने खुद से ली है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको, मतलब कहते हैं ना, मैं देखो ज़्यादा मैं भौकाल नहीं मारती, मैं बहुत हाई फाई पढ़ी लिखी हूँ। मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मतलब एक नाक के बराबर है। क्योंकि देखो 10वीं 11वीं 12वीं कोई ख़ास एजुकेशन होती नहीं है बहुत सारे लोगों की नज़र में। लेकिन हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ना सीखने की कोशिश करी। देखो मेरा हाथ काँप रहा है, सॉरी, अचानक से मेरा हाथ काँपने लगा। तो मैं ना बहुत सारी चीज़ों का ना लर्निंग करती रहती हूँ। क्योंकि देखो जब जिन आप चीज़ों को सीखते रहोगे ना तो आपको पता होगा कि आप ये चीज़ खुद से कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं खुद से कर लेती हूँ। पहले था कि मेरा जो है इनकम बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी खासी 2 महीने 3 महीने में मेरी सैलरी आ जाती थी। अब सिचुएशन ऐसा है कि 6 महीने हो जा रहे हैं मेरी सैलरी नहीं आ रही है। तो आप बताओ किसका वीडियो बनाने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए मेरी वीडियो बनाने का जो है मन नहीं करता, क्योंकि सैलरी नहीं आती है। और पहले भी ये था कि मतलब मेरा यहाँ की सैलरी से तो देखो मेरा कुछ भी नहीं चलता। बस ये है कि मैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए लाइक कपड़े, ज्वेलरी, यही सारी चीज़ें खरीदती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है लाइफ का। और मुझे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है। लेकिन वो सब जो है ना पिछले 8-9 महीने से सारी चीज़ें जो है ना फिनिश हो चुकी है। मतलब मेरा मन हट चुका है, ज्वेलरी कपड़े तक देखने का मन नहीं कर रहा। मेरे पास इतने कप 1 मिनट गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो गाइस, मैंने घर बैठे एनएलपी भी सीखी है। एनएलपी सीख के मैंने क्या किया है, एनएलपी सीख के जो मेरे डॉक्टर, मतलब एनएलपी मैंने सीखी है, इससे मैंने अपने 3 चीज़ें ठीक करी एनएलपी के द्वारा। और ये बहुत बड़ी बात होती है एनएलपी जो है, जिसको पता होगी। तो अब सबको पता है कि आजकल एनएलपी कितना ज़्यादा जो है ट्रेंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। एज ए हाउस वाइफ भी हो तो आपको पता होना चाहिए घर बैठे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे अगर आप सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो देखो एनएलपी जो है ना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। उससे क्या है कि आप अपने मन के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें जो है ना कर सकते हो, ठीक क्या बोलते हैं, ठीक कर सकते हो। तो ये सारी भी चीज़ें भी मैंने जो है घर पे सीखी, एनएलपी भी सीखी। जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो मैं यही सारी चीज़ें जो है ना सीखती रहती हूँ, या तो फिर मैं बुक पढ़ती हूँ। जो मेरे मन को खुशी देता है, मेरा फेवरेट बुक है ऑलवेज़ रहेगा, जीत आपकी, शिव खेड़ा की। मैं ये बुक आई थिंक 2010 या 11 से लगातार पढ़ रही हूँ। और एक ही बुक को मैंने कम से कम हज़ारों बार पढ़ लिया होगा। आई डोंट नो, मतलब मुझे गिनती भी नहीं पता। मैंने शिव खेड़ा की जो बुक है जीत आपकी, पता नहीं कितनी बार पढ़ा। मेरे को उनके बुक के अंदर के ना एक एक शब्द याद है। तो ये चीज़ है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करने के लिए, लाइफ में पाने के लिए आपको उसमें लिखा है ना महाभारत में या फिर गीता में लिखा हुआ है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तू उठ और अब तू इनको प्रहार कर और अपने जो राजगद्दी है उस पर राज कर, क्योंकि ये मेरे द्वारा बहुत पहले जो है
मार दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन जो दुनिया को दिखाने के लिए, मतलब एक श्लोक के द्वारा है, वो श्लोक में मुझे अभी पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी है, तो वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ कि मैं जो है अपने मन को शांत करने के लिए या तो कहीं चली जाती हूँ, या तो फिर थोड़ा अकेले में टाइम बिता लेती हूँ, या फिर कोई बुक पढ़ लेती हूँ। तो ये है कि मेरा जो है ना, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बड़े बड़े ज्ञान दे रही हूँ, बड़ी बड़ी राय दे रही हूँ, बस अपनी थिंकिंग बता रही हूँ। और दूसरी बात कि किसी को भी, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अपनी राय, अपना ओपिनियन कभी किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि आज का जनरेशन जो है ना, बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, बिल्कुल अलग हो चुकी है। मैं जो है अपने बेटे के ऊपर भी अपने कोई डिसीजन नहीं थोपती हूँ, क्योंकि बच्चा है वो। और देखो, बच्चों को अगर आप अभी से ही अपनी सारे डिसीजन थोपोगे, अपने सारे राय, अपने ओपिनियन रखोगे, तो बच्चा जो है ना, ये मत सोचो कि आपकी आदत जो है ना, आपका बच्चा सीख लेगा, वो पॉसिबल नहीं है। आपकी आदत सीखने के बजाय बच्चा दूसरी राह पे भी चला जा सकता है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों के ऊपर कभी भी अपनी ओपिनियन, कभी भी अपनी राय नहीं थोपती हूँ, क्योंकि देखो, पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है। जब वक्त आता है, जब चीज़ें होती है, तो बच्चों को अपने आप समझ में आती है। क्योंकि देखो, सिचुएशन आज मेरी ऐसी है जो कि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन जब मेरे ऊपर आया तो मैं सब कुछ करती हूँ, सब कुछ XYZ सब कुछ करती हूँ। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को चीज़ें करनी नहीं चाहिए, बच्चों को हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन अपने मुताबिक। आप बार बार किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करोगे ना, तो बच्चे जो है इस चीज़ को नहीं समझेंगे। फोर्सफुली आप बच्चों से कुछ नहीं करवा सकते हो। तो देखो, बच्चों की ज़िंदगी होती है, पूरी ज़िंदगी आपका बच्चा जो है आपसे दूर रहेगा, आप किस सिचुएशन में रहेगा, उसको कितना सब कुछ करना पड़ेगा, आप नहीं जानते हो, आप उसके साथ नहीं रहोगे, आपका बच्चा खुद अकेले रहेगा। तो कम से कम बच्चा चौड़ में ये तो कह सकता है कि जैसे आज मैं बोलती हूँ कि मैंने अपने माँ बाप के राज में बर्तन तक नहीं धोए, तो ये सबके साथ होता है। मेरे भी घर में जो है आई थी, तो कुछ भी नहीं किया लोगों ने, तो लेकिन जब पड़ता है आज पूरा, मतलब मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, एक अकेले इंसान ने पूरा का पूरा जो है घर अकेले संभाल रखा है। तो वैसे ही सबके जब इंसान के ऊपर बीतती है ना, तो इंसान को सब समझ में आ जाता है। और बस यही क्या क्या मैं बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, क्योंकि देखो, माइंड मेरा ऐसा अजीबोगरीब हो चुका है। मैं क्या ही बोल रही हूँ, क्या राय दे रही हूँ, गीता, कुरान, आपको बाइबल, पता नहीं किस किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। माइंड मेरा ठीक नहीं है गाइस, तो रहने देते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, अदरवाइज़ पता नहीं क्या क्या मैं बकचोदी कर दूँगी मुझे खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी देखो मेरी आंखें ऐसी हो रही है ना कि बस सो जाऊं मैं, क्योंकि पूरे दिन सो के उठती हूँ सुबह 6 बजे उठती हूँ, चाय नाश्ता बनाती हूँ बच्चे के साथ। मैं अपने हमेशा चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अकेले चाय पिए या फिर नाश्ता करके, अकेला नाश्ता करके जाए। तो नाश्ता तो मैं नहीं करती, लेकिन हाँ, उसके साथ बैठ के 1 कप चाय ज़रूर पीती हूँ, हमेशा बताया मैंने अपने वीडियोज़ में। तो उसके साथ मैं चाय पीती हूँ। जब वो चला जाता है, उसको टिफ़िन वगैरह रेडी करके दे देती हूँ। तो फिर अपना बेडरूम सही करती हूँ झाड़ू वगैरह लगा के। फिर जो है भोग के लिए जो नाश्ता बनता है, चाय बनता है, वो बना के फिर उसके बाद तसल्ली से मैं 2 घंटे सो जाती हूँ। ठंड में, मतलब मैं एकदम सच्चाई के साथ बता रही हूँ कि ठंड में मैं 2 घंटे सो जाती हूँ, पक्का सो जाती हूँ। या तो मैं 10 बजे उठूँगी, या तो फिर 11 बजे उठूँगी, क्योंकि मेरे को जो है ना, ठंड में मेरी हालत बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती है, तो मन नहीं करता। फिर मैं उठती हूँ, फिर मैं खाने की प्रिपरेशन करती हूँ, नहाने जाती हूँ, कपड़े होते हैं तो कपड़े धोती हूँ, यही सारी चीज़ें करती हूँ। तो बस यही मेरे आज के दिन का अपडेट है। अब ज़्यादा अपडेट मत मांगो, क्या ही बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। तो बस यही है मेरा आज का ब्लॉग। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करना, नहीं पसंद आएगा तो भी लाइक करना मत करना, वो आपकी चॉइस है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय। रोटी बनानी है मुझे अभी।